बहुत से बॉयज़ हैं जो भी हैं एडिक्टेड मैस्टरबेशन के, वो भी एक वन ऑफ द रीजंस है कि आप स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या फिर अगला क्वेश्चन मेरा इसमें यह है कि हाउ मच मैस्टरबेशन इज हेल्दी मैस्टरबेशन। नई नई चीज़ें चल गई, नवंबर महीने तक नहीं कर रहे हैं, तो वो सही है या फिर वो अच्छा, वो जो अभी आज की डेट में वो 30 दिन तक गैप ले लेते हैं? अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो एक्सेसिव, तो वो तो वैसे भी दिक्कत देगा। एक स्पर्म की जो एज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन की होती है। बीइंग बॉयज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं जो हम खुल के किसी बारे में बात नहीं कर पाते अपने, इनफैक्ट फैमिली से तो क्या दोस्तों से भी कई बार बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर रहता है शर्म का, एम्बैरेसमेंट का, मजाक उड़ने का। तो बहुत सारी बातें हम अपने अंदर रख के बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। मैं बात कर रहा हूँ मेल फर्टिलिटी की, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स की, ऑर्गन प्रॉब्लम्स की। तो आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु धवन जी, जो कि एक आयुर्वेदिक और नेचुरल एक्सपर्ट है मेल फर्टिलिटी में। तो आज हम इनसे खुल के सारी बातें जानेंगे और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और बिल्कुल भी शर्मा के एपिसोड मत देखना, खुल के शेयर करना, जो आपको लगे कि हाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बट फिलहाल शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर दिस। मैं बड़े टाइम से खुद ही प्लान कर रहा था कोई ऐसे यार मिल जाए मेरे को जो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे भी डिस्कस कर लें और लोगों की प्रॉब्लम भी डिस्कस। सही बात है सर। एंड सर, सिंस आप एक मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से बॉयज़ हैं जो भी हैं एडिक्टेड मैस्टरबेशन के, वो भी एक वन ऑफ द रीजंस है कि आप स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या फिर अगला क्वेश्चन मेरा इसमें यह है कि हाउ मच मैस्टरबेशन इज हेल्दी मैस्टरबेशन। ओके सर, बेसिकली अगर आप समझो तो मास्टरबेशन मेरे हिसाब से अनहेल्दी हैबिट नहीं है, एडिक्शन को कह सकते हो, क्योंकि एडिक्शन आज की डेट में हर किसी को होगी थोड़ी ना थोड़ी। जिसके पास पार्टनर नहीं वो एडिक्टेड है, अगर मैं एडिक्शन की बात करूं तो। हाँ, अगर मैं इसको कहता हूं कि बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, डे में 3 बारी कर रहे हो, डे में 2 बारी मास्टरबेट कर रहे हो, वो चीज तो ऑब्वियस सी बात है, अति है तो वो खराब करेगी। 2 या 3 के बाद तो हमारे खुद के टेस्टिकल्स भी बोल देते हैं कि भाई रुक जा, दर्द हो रहा है ना, अब ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली वो जो ज्यादा हो रहा है वो खुद ही बता देता है। सही बात है। बट फिर भी हम नहीं सुनते, वो चीज एक अलग चीज है। एडिक्शन मेरे हिसाब से एडिक्शन नहीं है। अगर आप वीक में 2 बारी कर रहे हो या 3 बारी कर रहे हो मास्टरबेशन, इट्स गुड, और इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि वो आपका स्ट्रेस कम कर रहा है। दूसरा, आपके डेड स्पर्म काउंट वैसे ही निकल रहे हैं बाहर, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगर आप नहीं इजैकुलेट कर रहे तो वो वैसे ही नाइटफॉल में निकल जाएगा 15 डे या 28 डेज में, तो वो तो होना ही है उसमें, क्योंकि डेड स्पर्म होंगे वो बाहर निकलेंगे। और एक स्पर्म की जो एज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन की होती है, 3 से 4 दिन की। अब 3 से 4 दिन में इजैकुलेट कर भी लो, क्या फर्क पड़ रहा है। और जो बहुत से लोग हैं जो जैसे कुछ नई नई चीज़ें चल गई, नवंबर महीने तक नहीं कर रहे हैं, तो वो सही है या फिर वो अच्छा, वो जो अभी आज की डेट में वो 30 दिन तक गैप ले लेते हैं? देखो, वो सही है गलत तो मैं नहीं उसमें बोलता, क्योंकि इट्स अप टू योर चॉइस। मेरी चॉइस कहती है कि मेरे को मास्टरबेट करना चाहिए तो मैं करूंगा, अगर आपकी चॉइस कहती है नहीं करना तो नहीं करोगे। अगर वो नाइटफॉल से निकल रहे तो इट्स ओके, अगर मास्टरबेशन से निकल रहे तो भी ओके। तो वहां पर कोई कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन, ऐसा कहते हैं ना सर कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं, आपको वीकनेस आ जाएगी और आपको ये हो जाएगा, बॉडी का बहुत सारा खाना बहुत यूज होकर एक बार का वो बनता है, स्पर्म बनता है, तो वो है पर्टिकुलर 21 डेज ऐसा कुछ लगता है कि प्रॉपर बन। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज समझना, अगर मैं एक स्पर्म की बात करूं या सीमेन की बात करूं, तो मास्टरबेशन आपको हर 3 दिन में 90 डेज की साइकिल होती है। बेसिकली मास्टरबेशन में भूल जाओ, टोटल हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की 90 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। और जो हमारे स्पर्म बने होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से, दूसरा उसमें लगता है सेलेनियम, और तीसरा लगता है जिंक। ये 3 चीजें बहुत मेजर होते हैं। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, वो भी आपको 3 या 4 चीजें ही देगा। प्रोटीन के डेरिवेटिव दे देंगे, आपको जिंक के कैप्सूल्स दे देंगे, और एक मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स दे देंगे। वो सारी चीजें अगर हमारी बॉडी अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है या न्यूट्रिशन गैदर कर रही है किसी भी फूड से, तो वो आपको दे देगी। और अगर बाय चांस वो नहीं दे पा रही है, तो वो आपके शुक्राणु को कम दिखा देगी। ये तो हो गया आपका एक पार्ट कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन खुद से ही दे रही है। अब इसमें 21 डेज एक हमारी खुद की एक बॉडी की पावर है। जैसे आपने बोला ना कि 21 डेज की, तो 21 डेज में हम हर चीज के यूज टू भी होते हैं। तो हमारी बॉडी का जो पैटर्न चलता है वो
या 4 हफ्तों का चलता ही चलता है, ठीक है। तो वो 3 हफ्ते जो होते हैं वो बेसिकली हमको किसी भी चीज में ढलने के लिए काम करती है। तो 21 दिन का ऐसा कुछ नहीं है कि वो एसिमुलेट नहीं हो रहा फूड, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आज खा रहे हो तो आज के टाइम में हम स्टूल के थ्रू पास ऑन कर देते हैं, तो क्या उसका न्यूट्रिशन निकल जाता है? नहीं ना। वो क्या 21 दिन हमारी बॉडी में रहता है? ऐसा भी नहीं होता, वो लगता ही है। आप 21 दिन भूखे रहोगे तो 21 दिन आगे चल जाओगे? नहीं चल पाओगे। ये एक मिथ्स होती है कि 21 डेज लगेगा और ये होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप खा रहे हो आपको एनर्जी दे रहा है, वो आप एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहे हो और एनर्जी यूज भी कर रहे हो। अब रही बात मास्टरबेशन की, कि मास्टरबेशन से ये एनर्जी हमारी बाहर निकल जाती है या कुछ हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो एक्सेसिव, तो वो तो वैसे भी दिक्कत देगा। जैसे हमारा ज्यादा आलू का खाना, अगर हम रोज आलू खाएंगे तो अब बीमार तो तब भी पड़ेंगे। अगर रोज हम हरी सब्जी भी खाएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमेशा बैलेंस्ड रहे। अब अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम बीमार वैसे भी पड़ेंगे। सेम तरीका हमारे शुक्राणु के साथ समझ लो, उसमें हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। और जब वो मेहनत कर रही है तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है ना। मतलब मान के चलो आप बार बार इजैकुलेट कर रहे हो तो उसको प्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको अपने न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो वहां पर अगर मैं ज्यादा उसको इजैकुलेट करूंगा तो मेरा बॉडी थोड़ी सी वीक होगी। इवन जो एडिक्शन में होते हैं, जो 3 बार इजैकुलेट कर रहे हैं दिन में, तो उसके बाद कभी कभार देखना चाहो तो उनको लगता है कि मैं फेंट हो रहा हूँ, ब्लैकआउट हो रहा है, बेड से नहीं उठ पाते। बेड से नहीं उठ पाते। वो एक्चुअली उसने हमने एनर्जी लॉस कर ली।